एक रहस्यमयी शख्स ने मोटर चालू की और अगले ही पल स्टील का तार जानलेवा ब्लेड बन गया। उधर शिप के अंदर लोग बेखबर होकर जश्न मना रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही थी। जब तक किसी को कुछ समझ आता, पूरा हॉल खून और लाशों से भर चुका था। लोगों के शरीर दो टुकड़ों में बढ़ चुके थे। सिर्फ एक छोटी बच्ची अपनी कम लंबाई की वजह से बच गई। वह कांपते हुए चारों तरफ देखने लगी, लेकिन हर तरफ सिर्फ लाशें पड़ी थी। उसके बाद वह आलीशान जहाज ऐसे गायब हुआ मानो कभी था ही नहीं। पूरे 40 साल तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन खुद को पायलट बताने वाला एक आदमी बंदरगाह के कुछ बचाव कर्मियों के पास पहुंचा। उसने अपनी खींची हुई एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर में वही जहाज खुले समुद्र के बीच अकेला तैरता नजर आ रहा था। उसने सिर्फ 20% हिस्से की शर्त रखी। इतना सुनते ही पूरी टीम बिना देर किए तैयार हो गई। समुद्र में नामुमकिन मिशन पूरे करना उनकी पहचान बन चुका था। उन्हें पता था कि यह मिशन उनकी जान भी ले सकता था। फिर भी वोटिंग के बाद सबने जाने का फैसला कर लिया। पूरे एक हफ्ते तक समुद्र छानने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वे लौटने वाले थे, अचानक वही रहस्यमयी जहाज उनकी आंखों के सामने उभर आया। दरवाजा खुलते ही कप्तान के चेहरे का रंग उड़ गया। सामने वही इटालवी शिप था जो 40 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था। समुद्री कानून के हिसाब से जो इस जहाज को ढूंढता वही उसका नया मालिक बन जाता। पूरी टीम लिफ्ट के सहारे अंदर पहुंची। बाहर से पूरा शिप जंग और खाई से ढका पड़ा था, लेकिन अंदर कदम रखते ही सब सन्न रह गए। धूल का एक कण तक नहीं था। सब कुछ बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे यहाँ वक्त कभी रुका ही नहीं। तभी गलियारे से गुजरते हुए अचानक फर्श टूट गया और एक मजदूर नीचे लटक गया। शुक्र था कि मोरिन ने उसे वक्त रहते पकड़ लिया। मोरिन उसे ऊपर खींच ही रही थी कि उसकी नजर नीचे हॉल में खड़ी सफेद कपड़ों वाली एक छोटी लड़की पर पड़ी, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई। इसके बाद टीम ब्रिज पर पहुंची। वहाँ कंपास टूटा पड़ा था और ईंधन पूरी तरह खत्म हो चुका था। तभी ड्यूटी लॉग के नीचे एक डिजिटल घड़ी मिली, जबकि 1962 में ऐसी घड़ियां बनी ही नहीं थी। यानी उनसे पहले भी कोई इस शिप पर आ चुका था। कप्तान ने उसे कबाड़ में बेचने का फैसला कर लिया, लेकिन अगली सुबह निरीक्षण के दौरान निचले हिस्से में हिमखंड से बना एक विशाल छेद मिला। मरम्मत में 3 दिन लगने वाले थे, इसलिए पूरी टीम ने वहीं डेरा डाल दिया और जहाज का कोना कोना खंगालना शुरू कर दिया। कपड़े धोने वाले कमरे की जांच करते हुए मोरिन ने एक हैच खोला। अगले ही पल समुद्र का तेज बहाव उसे अंदर खींच ले गया। जैसे ही वह संभली, उसका खून जम गया। चारों तरफ समुद्र के पानी में सड़ी गली लाशें तैर रही थी। वह उसी पल वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए।